अरे शैतान सा शांत रहो। शरीर है बाबू, खराब है सही होते रहो तो उसमें कौन सा बड़ा बात है। पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो क्वेश्चन क्या करा, ए मेटल कंपाउंड, क्या उसमें मेटल है, मेटल कंपाउंड है ना, मेटल होगा बाबू है ना। रिएक्ट्स भी तो बाबू डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है ना। कोई कंपाउंड होगा बाबू मेटल का होगा, मतलब सोडियम होगा, कैल्शियम होगा ना, कुछ और है ना, मेटल कंपाउंड होगा। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना। तो प्रोड्यूस बाबू एवर्सेंस। ठीक है, एवर्सेंस है। एवर्सेंस मतलब क्या होता है बाबू, जैसे मान लो भोला मेरा ये बीकर हो गया, इसमें बाबू एसिड वगैरह डालोगे या मान लो थम्स अप डालते हो, स्प्राइट डालते हो, तो इसमें बबल्स होता है। देखो अंदर में स्मॉल स्मॉल बबल्स क्रिएट होते हैं, तो क्यों, क्योंकि उसमें गैस रहता है। जो है ना, गिलास लेना, स्प्राइट डालना, देखना छोटा छोटा बबल्स बनेगा। तो बबल्स क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्प्राइट वगैरह में गैस होता है ना। तो वही जो गैस बनता है ना, उसी को इंग्लिश में कहा जाता है, शुभ शैतान सौ में भगवान करो। जो गैस बनता है, छोटा छोटा बबल्स होता है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं, है ना, इफरसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इफरसेंस कहेंगे, इफरवेसेंस कहेंगे, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इफरवेसेंस कहेंगे। ठीक। द गैस इवॉल्व्स बाबू एक्सटिंग्विश से बर्निंग कैंडल, आपको बताया था बाबू। जो गैस निकल रहा है, मेटल, कोई मेटल है बाबू, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो गैस बनेगा। बताइए क्या थे। अब जो गैस बन रहा है बाबू, वो कैंडल, बर्निंग कैंडल को क्या कर रहा है ना, एक्सटिंग्विश कर रहा है। मतलब बर्निंग कैंडल को क्या कर दे रहा है, बुझा दे रहा है। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है, बुझा देना। ये समझाओ करो ना जी। ठीक। तो सोचो, सोचो राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो जो गैस बन रहा है, बर्निंग कैंडल को बुझा दे रहा है, कौन सा गैस होगा सपना। बड़ी बढ़िया से हाथ बनाए थे बाबू, कैंडल बनाए थे। कौन सा गैस होगा बोले, कौन सा गैस निकले। ईशांत बोला कौन सा गैस निकलेगा जी, आग को बुझा देगा। सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन निकलेगा, जूता चप्पल खाने का सर काम कर रहा है। CO2। CO2। कौन निकलेगा, अरे शैतान। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना होता है। तो नहीं सर एक्सपेरिमेंट तो करवाए CO2 तब। निकलेगा ना सर। CO2 होगा ना CO2 बाबू, प्लस HCl होगा ना सर। हाँ CO2 ही निकलेगा ना जी, जो बर्निंग कैंडल को क्या कर देता है, बुझा देता है। CO2 मेरा क्या होता है, आग को बुझाने जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें CO2 गैस होता है ना। तो आग को बुझाने का काम करता है। तो कोई कंपाउंड होगा बाबू, शांति से समझो। कोई कंपाउंड ए रहा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, आपको कैंडल लेके गया कंटेनर के पास, तो उसको बुझा दिया, तो कौन गैस बन गया, CO2 गैस बना होगा, तभी ना बुझेगा, अदरवाइज कैसे बुझेगा जी, है ना। ठीक बोला। अब नेक्स्ट बाबू, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड बाबू फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। कह रहा है एगो तो CO2 बन रहा है, एगो क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब CaCl2 बन रहा है। क्या बन रहा है, वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का C है, क्लोरीन का, कैल्शियम का C है, क्लोरीन का Cl हो जाएगा, तो इसका कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। तो ये बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। ठीक। अब यहाँ पे समझना, तो एसिड में बाबू आपको बताया था बाबू, एसिड में यहाँ पे कौन सा बाबू, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है ना, यहाँ पे कैल्शियम है। तो यहाँ कौन सा कार्बोनेट लोगे बाबू, है ना, जिसको एसिड के साथ रिएक्शन करने पे आपको CO2 निकल जाए, प्लस क्या निकल जाए, कैल्शियम क्लोराइड निकल जाए। तो कौन सा लेंगे जी, ईसा क्या लेंगे, बोलो बोले बाबू। ऐसा वाला रिएक्शन जितना करवाए उसको नहीं पढ़ोगे तो कैसे क्या होगा। यहाँ बाबू एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाए हैं, एसिड एसिड का रिएक्शन बाबू मेटल कार्बोनेट के साथ करते हो, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, प्लस क्या होता है, वाटर बनता है ना जी। एसिड जितना से पीछे करवाए उतना याद होना चाहिए। एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करोगे तो क्या बनेगा, क्या एक क्लोराइड बनेगा, साल्ट बनेगा। एसिड का रिएक्शन मेटल क्लोराइड, मेटल कार्बोनेट के साथ करेंगे तो साल्ट बनेगा, तो CaCl2 क्या हो गया, साल्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस क्या हो गया, वाटर हो गया। सॉल्ट सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे सर? साल्ट बाबू एसिड बेस जब भी रिएक्शन करेगा तो आपका साल्टे बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक है ना। आप प्लस से क्या बनेगा, पानी बनेगा।
अब यहाँ पे सर मेटल ऐसे ही कार नहीं देगा आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए देगा बहुत। आपको एसिड जब पे बेस से पढ़ाएंगे तो उसमें जो एसिड बेस नहीं होगा तो बाकी जो बचेगा वो साल्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे बाबू आपको एगो कार्ब एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करवाने पे मेरा साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। ठीक। तो अभी यहाँ किसका कार्बोनेट लेगा, मैग्नीशियम का, सोडियम का, किसका कार्बोनेट कहने का मतलब है तो CO3 होगा। तो सोडियम का कार्बोनेट लेगा कि मैग्नीशियम का कार्बोनेट लेगा कि एल्युमिनियम का कार्बोनेट लेगा, किसका कार्बोनेट लेगा। तो कैसे पहचानेगा, तो एगो दिल्ले है, कौन सा दिया हुआ, मेटल क्लोराइड बन रहा है। तो मेटल क्लोराइड में कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, तो कैल्शियम आ रहा है तो कैल्शियम में करना कार्बोनेट लेगा। देखिए सोडियम पोटेशियम वाला ले ले, यहाँ क्या बन रहा है रिएक्शन है, कैल्शियम बन रहा है। तो इधर किसका कार्बोनेट लेना, कैल्शियम का लेना, किसका लेना, कैल्शियम का कार्बोनेट लेना, मतलब CO3 करना। तो जितना पीछे पढ़ाए हैं ऐसो शैतान ऑन करो जी, उसको पीछे वाला याद रहेगा ना। पीछे वाला नहीं बताया बाबू, एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, साल्ट बनता है, पानी बनता है। तो उसी को थोड़ा सा क्या करना था, यूज करना था। इतना लिख लिया तो इसको बैलेंस तो आराम से करिए लेगा। बैलेंस कैसे करेगा देखो, क्लोरीन इधर 2 गो, कैल्शियम एगो, क्लोरीन को बैलेंस करो, क्लोरीन इधर 2 गो है, इधर क्लोरीन कैगो, एगो है, तो इसको 2 गो करो। ठीक हो गया ना जी। ऑक्सीजन इधर 3 गो, ऑक्सीजन इधर 3 गो, कार्बन एगो, हाइड्रोजन 2 गो, बैलेंस हो गया। कुछ करना था, सारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कर रहा है बाबू, ये सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रॉस एग सेल। क्रॉस एग सेल मतलब अंडा लाते हो ना जी, उसका ऊपर वाला जो कवर होता है ना, उसको पीस दो। तो जो पीस दोगे तो उसी को क्या कहोगे, क्रॉस एग सेल कहोगे। क्या कहोगे, क्रॉस एग सेल कहोगे। ठीक है ना। तो क्रॉस एग सेल किसका बना हुआ रहता बाबू, बोलो धर्मवीर। अंडा का खोलना किसका बना रहता बाबू, है धर्मवीर, बोलेगा कि कूटे बाबू। कैल्शियम ऑक्साइड का सर। कैल्शियम ऑक्साइड रहता, कूट देंगे पकड़ के। धर्मवीर किसका रहता जी, कहा है कहाँ, सर सो कैल्शियम गया जी। कार्बोनेट। किसका होता है धर्मवीर, सूत गया जी। कैल्शियम का सर। हाँ कैल्शियम, तो कौन कैल्शियम, कैमरा डाउन करो धर्मवीर, दिखता नहीं, खाली पंखा चला के दिखेते रहता है। कार्बोनेट। कैल्शियम का कार्बोनेट होता है, क्या होता है बोला, क्राग एक्सेल होता है। जो बाबू अंडा का जो खोला होता है कैल्शियम का कार्बोनेट होता है। ठीक। तो सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद बाबू कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव ए गैस टर्न्स बाबू लिमिट, क्या करता है, लाइम वाटर इनको मिलके, जो लाइम वाटर है उसको किस में कन्वर्ट करता है, मिल्की में। तो द सॉल्यूशन कंटेंट, सॉल्यूशन में क्या रहा होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, कि जो बाबू मिल्की लाइम वाटर बन रहा है वो क्या बन रहा है, उसको है ना बाबू, जो लाइम वाटर बनेगा ना जी, वो क्या कर देगा, आपका मिल्की कर देगा। वीडियो दिखाए थे ना बाबू गैस वाला। तो कैल्शियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्शन करवाओगे बाबू, जो मिल्की वाइट मिला कौन होगा जी, किसके साथ करवाएंगे, HCl। एसिड के साथ। देखो ये NaCl क्या मेरा साल्ट है, HCl मेरा क्या एसिड है, और ये LiCl और ये KCl ये सब क्या है, साल्ट है, मेटल है, क्लोरीन है, ये सब क्या है, साल्ट है। तो ये जो एसिड है उसी के साथ ना रिएक्शन करेगा बाबू CaCO3। तो क्या बनेगा, ये CaCO3 का रिएक्शन HCl के साथ करवाओगे तो यही चीज वो बनेगा ना जी, कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक। अब इस CO2 गैस को बाबू पास करवाओ, CO2 गैस से किसको पास करवाओ, लाइम। CO2 गैस में क्या है बाबू, लाइम वाटर में क्या करो, CO2 गैस पास करवाओ। तो जैसे ही लाइम वाटर में CO2 गैस पास करवाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, जो वाटर है लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा, है ना, मिल्की हो जाएगा। तो कौन सा होगा, एसिड होगा। ठीक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, सोच सोच के सोल्व करना है। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू क्या कहता है, एसिड में क्या कॉमन होता है, इसको समझना है ना। व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, सारे के सारे एसिड में क्या कॉमन होता है। तो जितने सारे एसिड है सारे में एक हाइड्रोजन क्या होता है, कॉमन होता है। जितना भी सारा एसिड है भोला, है ना, तो उसमें क्या कॉमन होता है, हाइड्रोजन। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, देखो समझो शांति से। एक कॉमन थिंग इन ऑल द बाबू एसिड इज बाबू दैट दे प्रोड्यूस बाबू हाइड्रोजन है। जितने भी एसिड है
कोई भी एसिड लो, पानी में डालो, पानी में डालोगे, शांति से समझना, कोई भी एसिड है बाबू, एक कंटेनर ले लो, समझो शांति से, इसमें क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है ना, H2 है, ठीक। आज जैसे कोई भी एसिड ले लो, इसमें बाबू मान लो HCl डालोगे, हाइड्रोक्लोर, कोई भी एसिड डालो, तो जैसे ही पानी में जाएगा ये एसिड, तो क्या होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। जितने भी सारे एसिड होते हैं उसको पानी में डालोगे तो वहां से H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन और एगो एनायन में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक होता है तो एसिड है, नहीं ब्रेक होता है तो एसिड नहीं है। अब हमरा के पता कैसे चलेगा कि यह टूटा कि नहीं टूटा, मन में डाउट उठता है कि कैसे पता चलेगा, शांति से समझना। हम लोग क्या लेंगे, वाटर लेंगे, देखो शांति से समझ, जितने सारे एसिड है पानी में डालोगे तो सारा का सारा क्या टूटेगा, H प्लस टूटेगा, है ना, जैसे HCl है, H प्लस टूटा, H2SO4 है, दो हाइड्रोजन HNO3 है, H प्लस में टूटेगा, है ना। अगर नहीं टूट रहा है तो कहेंगे वो सब्सटेंस एसिड नहीं है। अब मन में ख्याल उठता है, शर्मा जी वीडियो ऑन करो, अशुभ शैतान ऑन करो, कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टूट रहा है कौन सा नहीं टूट रहा है, तो उसको शांति से समझो, देखो कैसे पता चलेगा। सर ठीक, बेस पानी में डालेंगे तो बेस आएगा तो OH माइनस टूटेगा, उसको आएगा तब बताएंगे। देखो कैसे पता कैसे चलेगा, तो कुछ नहीं करो, एक कंटेनर लो, ले लिया, है ना, ठीक सर। ये प्रधान का है, बंद के लीजिए। आपको हम क्या बता रहे हैं कि सारे एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है। जैसे मान लो हम बाबू एक कैसे पता चलेगा, तो देखो कैसे, इसमें क्या लो, नाम सुने होंगे डिस्टिल्ड वाटर, नाम सुनिए सपना, इन्वर्टर वाला पानी, इन्वर्टर वाला। डिस्टिल्ड वाटर का नाम सुना है शांत कि नहीं सुना है, सर उसको बोला, पीने से गला जलने लगता है ना सर, वही ना। हाँ सुना है बाबू, शांत ना सुना है, बोला, कौन कौन नहीं सुना है, ठीक है ना, सुनिए संजना, डिस्टिल्ड वाटर का ना सुनिए, जिंदगी में ना इन्वर्टर सुनिए। में जो पानी डालते हैं भाई। आप लोग बाबू वो तो शैतान जो पानी बाबू बैटरी वगैरह में डालते हो वो क्या रहता है, डिस्टिल्ड वाटर रहता है, बोली मेरी, है ना। सर प्योर वाटर। प्योर फॉर्म कह सकते हो, प्योर फॉर्म वाटर कह सकते हो। देखो ये क्या इसमें लिखा है, ये बैटरी वाला पानी है, यहाँ लिखल है भोले, क्या लिखल है बाबू, सर वैसे नहीं उसको दिख, बैटरी में डालते क्यों है? दिख रहा है जी, डिस्टिल्ड वाटर लिखल है ना बाबू, लोकल ब्रांड है ना। तो ये कहाँ डलाता है, बैटरी बैटरी में वगैरह में, डालते क्यों? बैटरी में बताएंगे जी क्यों डालते नहीं डालते, पहले जो पढ़ा रहे ना। तो क्या लेना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है, ठीक। ये बाबू ये हमको ठग दिया है, ठीक है ना, दुनिया लूट रहा है, ये भी लूट लिया, ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, खाली डब्बा पैक करके दे दिया है सील करके, ठीक है ना, नॉर्मल है वाटर है, ठीक। अब शांति से समझो, लूटता है बाबू, दुनिया लूट रहा है, आप लोग जैसे लुटा रहे हो स्कूल में 13 साल से आपको वैसे। आपको कैसे पता कि नॉर्मल वाटर है? अरे शांति से समझो ना जी, बीचे बीचे में टुभकता का, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, ठीक सर। इसमें क्या करो, 2 रोड ले लो, मेटल का रोड ले लो, कुछ ले लो, मेटल का रोड ले लो, ठीक है ना भोला, मेटल का रोड ले लो डिस्टिल्ड वाटर में। मेटल का रोड कहने का मतलब क्या बाबू, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, है ना। अरे बाबू जैसे बड़ा वाला सुई ले लो या कील ले लो, है ना, नहीं कुछ समझ में आता तो 2 कलछुल ले लो, है ना, लोटा चम्मच, चम्मच है 2 ले लो, दिक्कत क्या, नहीं समझ में आता तो मेड चम्मच क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नहीं विश्वास होता तो चम्मच को इलेक्ट्रिसिटी वाला सॉकेट में डालो, और फिर देखो कैसे नागिन डांस शुरू होता है, ठीक है ना। तो नहीं कुछ समझ में आता तो चम्मचे ले लो, वही बनाओ, वही जिंदगी में है, ये तो क्या करोगे, है ना भोला, जिंदगी में वही जब है ये बाबू, कि नहीं बाबू शिवानी, ये हो गया चम्मच। ए बाबू धर्मवीर समझ में आता है जी, पढ़ाई कुछ नहीं है बाबू, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो। ये हो गया आपका चम्मच, है ना बाबू, ठीक सर।
अब क्या करो, डिस्टिल वाटर में डाल दिया, ठीक। चम्मच में यहाँ से तार कनेक्ट करो, कर सकते हो ना, बिल्डिंग सोल्डिंग जी, सोल्डिंग तो कर सकते हो। जैसे तार कनेक्ट करोगे भोला, तो और इसमें क्या करो, सेल को कनेक्ट करो, क्या करो, एक बैटरी, ये बैटरी का सिंबल होता है है ना, ठीक। और उसके बाद क्या करो, एक बल्ब लगा दो, ठीक। ज्यादा मन है तो एक स्विच भी लगा दो, शांति से समझना। तो ये आपका सेटअप तैयार हो गया। हमको कैसे पता चलेगा सर, ए शैतान ओमवीर काहे बंद करता है जी, अनुज बाबू ऑन करो जी, अनुज भोला, ऐसुब शैतान ऑन करो। वीडियो बंद करने से क्या होता है बाबू, मन से पढ़ो ना, बंद करने से जानते हो क्या होता है बाबू, व्हाट्सएप यूट्यूब है ना, ये सब चलता है। ऐसुब शैतान ऑन करो जी। इतना सेटअप तैयार कर लोगे ना, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं बाबू कि कोई भी एसिड है पानी में डालोगे तो वो आयन में टूटता है। जैसे HCl डालोगे तो H प्लस Cl माइनस, तो हमरा के कैसे पता चलेगा कि आयन में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, हमरा के कुछ चाहिए ना तरीका। तो क्या करना है, कंटेनर ले लेना, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल देना, बैटरी वाला बढ़िया वाला ब्रांडेड लाना, इन्हें हमको लोकल वाला दे दिया, ठीक है ना, 20 रुपया ले लिया, 25 रुपया लिया बोलो, 20 रुपया नहीं, ठीक। अब जैसे डाल दोगे तो एक मेटल रॉड ले लो, 2 मेटल रॉड ले लो, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, एक बल्ब लगा दो, क्या लगा दो, एक बल्ब लगा दो, ठीक। यहाँ से स्विच क्लोज करो, ये डिस्टिल्ड वाटर है, तो आप देखोगे कि बल्ब मेरा ग्लो नहीं कर रहा। क्या करेगा, सेटअप उटअप कभी टाइम मिलेगा ना तो करके दिखा देंगे, कोई बड़ा चीज है नहीं, है ना बाबू, सब चीज तो है ही है। आप क्या देखोगे बाबू कि बल्ब मेरा ग्लो नहीं कर रहा है। डिस्टिल्ड वाटर में बाबू 2 रॉड डालोगे, है ना, तो यहाँ से जैसे बाबू ये डिस्टिल्ड वाटर से आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक HCl का एक छोटा सा कंटेनर लो, और इसमें HCl का सॉल्यूशन ले लो, या कोई भी एसिड ले लो, जरूरी नहीं HCl, है ना, कोई भी एसिड ले लो, है ना। अब इस एसिड को इसमें क्या करो, इंसर्ट करो, इस एसिड को क्या करो, डालो, है ना, डालो इस एसिड को, ठीक है। जैसे एसिड को इसमें डालोगे तो ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब ये ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, है ना, ग्लो करेगा। तो अब यहाँ से मन में ख्याल ये उठता है कि आखिर ये ग्लो किया क्यों, क्यों ग्लो किया। तो ग्लो इसलिए किया बाबू कि जो जैसी एसिड है बाबू पानी में आपने डाला, तो यहाँ पे H प्लस आयन और Cl माइनस आयन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। एसिड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, H प्लस में Cl माइनस आयन में। जैसे प्लस माइनस में ब्रेक हो गया आयंस में, तो यहाँ पे बाबू क्या होगा, ये निगेटिव टर्मिनल है, छोटका वाला निगेटिव होता है, बैटरी में हमेशा ध्यान देना, छोटा वाला निगेटिव, बड़ा वाला प्लस। तो Cl माइनस आयन क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ना, ये बड़ा वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो Cl माइनस आयन पॉजिटिव पे जाके जमा होगा, और प्लस वाला माइनस पे जाके जमा होगा। तो यहाँ आयंस का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ आयंस हो गया, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, फ्लो होने लगा। तो जितने सारे एसिड हैं, है ना, कोई भी एसिड को डालोगे तो वो आयन में टूटेगा और ये बल्ब को ग्लो कर देगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर कि जितने भी एसिड है वो किस में टूटता है, H प्लस आयन में, और एगो N आयन में टूटता है, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट समझना। आज सर कि सर जैसे मान लो इथाइल अल्कोहल है, इसमें भी तो हाइड्रोजन है ना, C2H4, या सुक्रोज हो गया, C6H12O6 हो गया, ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ना बाबू। और ये आपका अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है ना, जो पापा जी आप लोग को पीते हैं कि नहीं बोला, है ना, वही अल्कोहल है। अच्छा ठीक है ना, पीते सपना, जो रोड वाला है ना, ठेला कबाड़ी वाला पीता, ठीक है। तो सर अब आप इस नहीं कंज्यूम करते हैं सर? नहीं करते बाबू, क्या कंज्यूम करेंगे, पढ़ाने से छुट्टी मिले तब ना जी, पढ़ाते पढ़ाते तो हालत खराब है, शांति समझो। जैसी बाबू अगर बाबू इसमें क्या डिस्टिल वाटर, अगर इसमें बाबू ग्लूकोज वगैरह डालते हो, मार्केट से जाना और ग्लूकोज लाना, ग्लूकोन डी, है ना। तो जैसे ग्लूकोज वगैरह डालोगे बाबू, तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। अरे शैतान,
मेरा ग्लूकोज में भी ना बाबू क्या है, हाइड्रोजन है। तो मन में तो ख्याल आएगा ना सर, तो एरो से हाइड्रोजन निकलेगा ना, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है तो एरो से हाइड्रोजन निकलेगा ना, चीनी में भी तो हाइड्रोजन है, C12H22O11, चीनियों में तो हाइड्रोजन। H2H डालेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड डालेंगे। तो वो तो एसिड है ना बोला, ठीक। तो यहाँ से बाबू क्या, चीनियों में तो हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये सबसे H प्लस आयन नहीं निकलता है, क्यों, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए यही तरीका, डिस्टिल्ड वाटर लो और उसमें चीनी डिजोल्व करो। जैसे चीनी डिजोल्व करोगे बाबू तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन कह सकते हैं सर कि जो चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल वगैरह हो गया, ये सब में तो ये अथी होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन ये H प्लस आयन नहीं क्या करता है, रिलीज, यहाँ से H प्लस आयन में नहीं टूटता है। लेकिन जितने सारे एसिड है बाबू, सारे के सारे एसिड क्या होता है, H प्लस आयन में टूटता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्शन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्शन होगा ना। ये छोटा सा सेटअप है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे वगैरह दिखा देंगे। तो उसी को इंग्लिश में लिखें, जितना भी समझा है ना उसी को लिखा हुआ। द एसिड बिहेवियर ऑफ बाबू एन एसिड सॉल्यूशन इज बाबू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, हाइड्रोजन आयन। जैसे HCl है, कैसे टूटेगा, वो H प्लस आयन में है ना, और यहाँ से टूटेगा ना बहुत, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा, H2SO4 है तो 2 H प्लस आयन है, सल्फेट का 2 माइनस HNO3 है, तो H प्लस सर NO3 सिर्फ माइनस H2S होता तो हाइड्रोजन सल्फाइड। अरे तो H2S के बाद 2H प्लस आयन आएगा, इस पे 2 माइनस आयन में टूटेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा बोला मेरा। तो 2 H प्लस आयन प्लस इस पे 2 माइनस आयन में तो ये टूटेगा। एसिड होता है। हाँ ये एसिड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एसिड को क्या करते हैं, पहचान करते हैं, एसिड को क्या करते हैं, पहचान करते हैं ना बाबू, ठीक। अब मेरा जो ग्लूकोज है या अल्कोहल है, ये एसिडिक नहीं होता है, क्योंकि ये आयन में डिजोल्व नहीं होता। जो जो आयन में डिजोल्व होगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, उसी को हम लोग एसिड कहेंगे। पता कैसे चलेगा, तो ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह कहते हैं, है ना। तो ये आपका इस सेटअप से हमको क्या चलेगा, पता चलेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे अब बाबू क्या है, यूज ऑफ एसिड, लास्ट टॉपिक बाबू। एसिड का कहाँ कहाँ यूज है, बताओ बाबू सपना, 2 4 गो। एसिड का यूज कहाँ है बाबू, आपको आएगा 2 4 मार्क्स में से, लिखने का नहीं आता यूज ऑफ एसिड, बाबू फिर भी लिखा देते हैं, कौन किसका भरोसा रहता है। यूज ऑफ एसिड कहाँ कहाँ करते हैं जी, बोलो बाबू ओमवीर, इसको फिनिश कर देते हैं। अरे शैतान ओमवीर बोलो ना बाबू, एसिड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं जी, आए कहाँ जी ओमवीर जी, यहाँ पे सुतल है। इन्वर्टर में फर्टिलाइजर में। हाँ बाबू, लिख लो, एक छोटा सा टॉपिक है यूज ऑफ एसिड। नहीं समझ में आ रहा है ईशांत बाबू, ईशांत यस सर, आ रहा कहा है नहीं समझ में, ऐसा आपको बाबू, आ रहा है सर। ठीक है। तो मिनरल एसिड कौन सा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड बताए थे ना, तो इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं बाबू, इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते वगैरह में भी तो एसिड रहता है ना, कौन सा, विनेगर वगैरह में भी तो एसिड रहता है हाँ ना। हाँ हाँ लिखाते हैं, विनेगर वगैरह में एस्टिक एसिड होता है, लिखाते हैं, ठीक है। तो यूज अब बाबू कौन सा बाबू, एसिड है ना, एसिड ज्यादातर हम लोग मिनरल एसिड यूज करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो फल फूल में पाया जाता है ना, वो फल फूल में पाया जाता है कि नहीं। तो इसका यूज ये सब क्या है, इसमें कंसेप्ट नहीं, इसको याद रखना। जैसे इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं, आपका फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं ना, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में यूज करते हैं। फिर विनेगर जो आप लोग किचन में रहता है, वो सारे के किचन में होगा विनेगर, है ना, जिसको दूध फाड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। समय ऑन करो ना जी, ऐसी बानी लेबोरेटरी, ठीक। तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, एसिड को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या, पेंट्स वगैरह में एसिड यूज करते हैं ना, पेंट्स वगैरह में एसिड वगैरह यूज करते हैं, है ना बाबू, है सर ना। बैटरीज वगैरह में भी तो यूज करते हैं ना। हाँ बैटरी, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, सर सारे जगह थिनर क्या चीज से बनता है। पे। वीडियो बंद करके यही करना, ऐसा में ऑन करो ना जी, लिखो बाबू, लिखो 2 4 को जल्दी से। सल्फ्यूरिक एसिड, डिफरेंट टाइप का मिनरल एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है सर, H2SO4 होता है। क्या होता है बाबू, H2SO4 होता है। इज यूज्ड बाबू, यूज्ड इन बाबू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें कंसेप्ट नहीं है मैन्युफैक्चर,
मैन्युफैक्चरिंग बाबू। फर्टिलाइजर मतलब खाद वगैरह बनाने, फर्टिलाइजर। लाइक जैसे क्या, अमोनियम सर सल्फेट। BH3 हाँ बोला, फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट बाबू, पेंट्स वगैरह में यूज करते हैं, डाइज वगैरह कलर करने में, केमिकल में, प्लास्टिक बनाने में, बहुत सारे यूज है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में। साल्ट सर। सिंथेटिक फाइबर बनाने में बहुत सारे है जी, ETC कितना लिखेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लोसिव वगैरह में भी यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड भी मेरा क्या मिनरल एसिड है। HNO3 छोटा छोटा 2-3 गोली की सब 6 क्लास का से चीज है। नहीं विश्वास होता तो देखो सर अभी आपको नाइट दिखा। HNO3 ये सब 6-7 का, देखो 7 वाला बुक दिखाते हैं आपको। नाइट्रिक एसिड बाबू इज यूज्ड बाबू मेकिंग बाबू फर्टिलाइजर्स। अब नाइट्रिक एसिड में किसका फर्टिलाइजर बना, अमोनियम नाइट्रेट का बनेंगे। यहाँ सल्फेट है, फर्टिलाइजर्स कौन सा बाबू, अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड है तो अमोनियम नाइट्रेट बना दो, अमोनियम नाइट्रेट। वही सब है बाबू, डाइज वगैरह, प्लास्टिक्स वगैरह। सर प्लास्टिक में तो एसिटिक एसिड ना। अरे उसका फॉर्मेशन में बाबू, साफ वगैरह करने में किया जाता होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या मिनरल एसिड है। सब 7 का टॉपिक है। देखो फ्रॉम दिखा क्या दिया। लिखे हैं सर? फ्रॉम स्टील है, STEEL होता है, STL नहीं सर होता। स्टेल लिखा स्टेल। STEEL होता है स्टील का। जल्दी लिखो बाबू। एक सौम्या नहीं आई है, वो शिवांगी है। सौम्या ऑन करो ना वीडियो जी। और लिखेगा 2-4 गो। लिख लिया बाबू। और लिखेगा एसिड सच एज बिन, एसिड इज ऑल्सो यूज्ड इन विनेगर। एस्टिक एसिड होता है सर तो विनेगर। ऑर्गेनिक एसिड ना होता है। विनेगर
सर आप मिनरल एसिड का लिखा रहे तो ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा ठीक है, यहाँ मिनरल सर एसिड है सॉफ्ट ना ड्रिंक बाबू, वगैरह में तो यूज होता है सर। इसको रहने दो, ये मिनरल एसिड का यूज है ना बाबू, विनेगर मेरा इसमें हो जाएगा आपका सर ऑर्गेनिक एसिड। वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में तो हाँ भोला, कोल्ड ड्रिंक में। जल्दी लिखो। देखो ये सब ये का देखो, आपका ये जो सेवन का बुक है बाबू, है ना, सेवन लिखा जी, तो सेवन का चैप्टर में पढ़ना। देखो यहाँ यूजेज ऑफ एसिड दे रहा है, चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो आप लोग। तो ये 6 7 का चीज है, लेकिन क्या करो, एक ही चीज को साथ साथ और पढ़ाने के लिए देता है यहाँ, 7वां में दे, 8वां में दे, 9वां में दे, सगरो एक ही चीज को पढ़ा के खाली लोग। हम लोग ये सब याद रखेंगे, आपको एग्जाम वगैरह में आएगा तो इसको लिख लेना, हेडिंग मिनरल एसिड नहीं देना, नॉर्मल करके लिखना, विनेगर वगैरह का लिख लेना, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह का लिख लेना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे ये आपका एसिड वाला टॉपिक खत्म हो गया, बेस खत्म कर देंगे। क्वेश्चन उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाना है आप लोग का। अब पहला चैप्टर शैतान का आप लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाया कि नहीं बनाया, वो केमिकल रिएक्शन का, टूटेंगे नहीं तो। नेक्स्ट एक टॉपिक होता है इंडिकेटर, इसको समझना, ये आसान है, ये भी बाबू LKG का सिलेबस है, सब छोटका छोटका दिया था। इंडिकेटर क्या होता है बाबू, जैसे एसिड को पहचानने का तरीका क्या होता है सर, टेस्ट करके। एसिड कैसा होता है, सावर होता है ना, बताया था शुरू में, कैसा होता है एसिड, टेस्ट करने में सावर होता है ना, खट्टा लगता है। तो ऑर्गेनिक एसिड को तो टेस्ट कर लोगे, जैसे लेमन वगैरह में है, दही वगैरह में है ना, इमली वगैरह में जो है, ये सब में तो सेब वगैरह में एसिड है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब तो एसिड को तो टेस्ट कर लोगे, लेकिन बाबू जो और मिनरल एसिड हो गया, बाथरूम सर लेकिन सेब तो मीठा लगता है। हाँ तो उसमें भी एसिड रहता है हल्का फुल्का, ठीक है ना। लेकिन जो मिनरल एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे बैटरी वाला एसिड हो गया, है ना, बेसिन में हम लोग जो साफ सफाई में यूज करते हैं, तो ये सब मिनरल एसिड है, इसको कैसे टेस्ट करोगे, जीभ पे रख के, तो जीभ आपका टेस्टलेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको हम लोग टेस्ट करते कैसे, इंडिकेटर से, है ना। तो इंडिकेटर मेरा क्या बताता है बाबू, एसिड और बेस को पहचानने का तरीका होता है। एक केमिकल सब्सटेंस होता है सर, जो हमको क्या बताता है कि कौन सा सब्सटेंस मेरा एसिड है और कौन सा सब्सटेंस मेरा क्या है, बेस है, ठीक है। तो इंडिकेटर अभी समझा देते हैं, बाद में लिखा देंगे, है ना। ये इंडिक अभी लिखना नहीं है, समझना। इंडिकेटर मेरा बाबू आप लोग के जो बुक में दिले है बाबू, कितना टाइप का इंडिकेटर दिया बाबू बुक में, लगता है 3 दिया हुआ आप लोग का। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, हम लोग सब पढ़ेंगे, जितना खोज खोज के पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर बाबू, एक होता है सिंथेटिक कह सकते हो, या मैन मेड चाहे आर्टिफिशियल कह सकते हो। सिंथेटिक हो गया, सिंथेटिक इंडिकेटर कह सकते हो, है ना बाबू। एक आपका है जो बाबू ओला फैक्ट्री इंडिकेटर हो गया, हम लोग सब खोज के पढ़ेंगे, जहां पृथ्वी पे रहेगा सब पढ़ेंगे, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक। और एक हो गया बाबू, है ना आपका, हम लोग बाबू कौन एक हो गया आपका, यूनिवर्सल इंडिकेटर, लिखाएंगे कल, लिखा देंगे, समझे ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर, समझना, जितना भी है सब पढ़ेंगे, खोज खोज के पढ़ेंगे, कहाँ भी दिल रहेगा, है ना, ठीक। एगो कौन भागा जी, सर रखे यूनिवर्सल इंडिकेटर। एगो भागा कौन जी, सब शैतान है, ओमवीर भागा जी, शैतान उसी वही भागा, नहीं जीव तो है ये जीवित, श्रुति भागी, उसको कूटते हैं भी। इतना टाइप का क्या होता है, इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर जैसे क्या हो जाएगा बाबू, है ना, जैसे हल्दी वगैरह भी मेरा क्या होता है, हल्दी हो गया, लिटमस वगैरह हो गया, है ना, रेड कैबेज हो गया, उसका लीफ, वो सब क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर, है ना। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो बाबू फिनोप्थिलीन दिखाए थे, जो फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन है ना, PHALEIN, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब क्या है, नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या हो गया, प्याज, कौन सा प्याज, है ना, ये सब क्या करेगा, कलर चेंज करेगा। और ये जो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, ओल फैक्ट्री है, ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री Smell. इंडिकेटर
ये स्मेल करता है, क्या करेगा, स्मेल करेगा। जैसे प्याज है तो प्याज को ऐसे, प्याज का स्मेल कैसा होता है, ऑर्डर जिसको कहते हैं, ओडर स्मेल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे, ऑर्डर 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 ऑर्डर, है ना। तो प्याज का स्मेल कैसा लगता है, प्याज जैसा लगता है, प्याज का स्मेल कैसा लगता है, प्याज जैसा लगता है ना। तो उसमें एसिड डालोगे ना तो उसका स्मेल प्याज जैसा रहेगा, और जैसे बेस डाल दोगे तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना, स्मेललेस हो जाएगा, है ना, मैंने कोई धमक नहीं स्मेल आएगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसा इंडिकेटर कहेंगे, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर कहेंगे। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिससे हमको नापते हैं कि कौन एसिड है तो वो कितना स्ट्रेंथ है ना। मान लो एसिड बेस तो पता चल जाएगा कि एसिड है कि बेस है। अब एसिड है तो कितना बरियार एसिड है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, एसिड का स्ट्रेंथ क्या है ना, एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको हमको कैसे पता चलेगा, है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। जैसे एसिड तो बन गया, अब 4 गो एसिड दे देगा तो चारों एसिड दे देगा आपको। अब उसमें कहेगा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कौन एसिड है, तो उसको पता करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर से, है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। इंडिकेटर हाँ। कौन सा होता है, लिटमस पेपर pH? जैसे यूनिवर्सल है ना पीएच, यही आपका यूनिवर्सल है ना, दिख रहा जी, दिखा जी। pH अंकल लिटमस पेपर किस में आता है सर? अरे लिटमस पेपर तो ये हो गया ना बाबू, नेचुरल हो गया, सारा लिखाएंगे। लिटमस पेपर हम लोग लाइकेन से बनाते हैं, कैसे बनता है, लाइकेन से बनाता है। तो लिटमस पेपर मेरा नेचुरल में आ जाएगा, है ना। ये मिथाइल ऑरेंज, फेनोक्सिलिन वगैरह, ये देखो मिथाइल ऑरेंज है भोला, देखो ये मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज लिखा है ना इंडिकेटर बाबू, तो ये मिथाइल ऑरेंज है ना। तो ये आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है ना। सर वो जो रेड है हाँ तो मिथाइल ऑरेंज नाम है, ऑरेंज है। इसको जब एसिड बेस में डालेंगे तो इसका कलर चेंज होगा, इसका कलर चेंज होगा। एसिड में डालोगे दूब तो कलर चेंज होगा, बेस में डालोगे तो कलर चेंज होगा, है ना। बेस में हल्का सा रेड हो जाएगा, रेड ही रह जाता है, इसी करके डाल के आपको दिखाएंगे ना। तो इतना टाइप का मेरा क्या इंडिकेटर है, सारे को एक्सप्लेन करके बताएंगे, है ना। ठीक है बोला, रहने देते बाबू आज भर, कल इसको आपको हम लिखा देंगे, है ना, इंडिकेटर। उसके बाद हम लोग बेस में एंट्री करेंगे, कुछ कुछ को आपको जो मेरे पास है उसको आपको हम दिखा के करके दिखा देंगे ना, सारा दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग बेस पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर आपका है ना, एसिड बेस, फिर साल्ट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, फिर फिनिश हो जाएगा। फिर फिजिक्स वगैरह चाहे मैथ में एंट्री करेंगे। ठीक है बोला, रहने देते बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू, बोला नहीं जाता, बाय सर। बाय बाय बोला। बाय सर।